श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखो, पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति का मतलब क्या होता है। संतान प्राप्ति का मतलब ये होता है कि शादी के बाद में जिन दंपत्ति को किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, या पुत्र या पुत्री की, शादी के कई साल बीत चुके हैं। बहुत से दंपत्ति ऐसे होते हैं जिनको शादी के 2 साल 3 साल 5 साल, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो मुझसे संपर्क करें जिनको 10-10 साल हो चुके थे लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और आज भगवान की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हो चुकी है। तो संतान प्राप्ति का मतलब यह है कि शादी के बाद जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और पुत्र प्राप्ति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पहले से 2 या 3 लड़कियां जिनके पास हैं और वह पुत्र चाहते हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और जिनके शादी के बाद में संतान चाहते हैं तो उनको पुत्री के बारे में, यानी लड़का लड़की के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जो भी फल भगवान देते हैं उन्हें सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन पुत्र प्राप्ति भी अति आवश्यक है। तो प्रत्येक घर में पुत्र और पुत्री दोनों जरूरी हैं। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उससे संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति होगी। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो दंपत्ति जिनकी शादी हुई है, उनके 2 साल 3 साल 4 साल बीत चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति होगी। घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि शादी के कई साल हो जाते, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, तो घर वाले उनको ताना देना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ आज मैं कहना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि जो लोग ताना देते हैं वो ये कार्य ना करें। कई परेशानियां ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में परेशानी आती है, रुकावटें आती हैं। कई बार कई साल बीत जाते हैं तब उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो घर वालों से ही कहना चाहूँगा कि जिनके भी आपके रिश्तेदार के या आपके बच्चों के संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो उनका सहयोग करें, ना कि उनके मनोबल को गिराएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनें। देखो, जिनके संतान प्राप्ति नहीं हुई है वो क्या करें। शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक दवा, ये पतंजलि शॉप से या पंसारी से मिल जाते हैं। इनका पाउडर ला करके आप रख लें और कंसीव से पहले 15 दिन पहले करीबन आपको इनका प्रयोग करना है। जो भी पुत्र चाहते हो, संतान चाहते हैं, इसको आपको दूध के साथ ही प्रयोग करना है। नियमित रूप से आपको इनका प्रयोग करना है, उसके बाद में ट्राई करना है। निश्चित रूप से आपको गर्भधारण होगा, कंसीव होगा और आपकी संतान की मनोकामना पूरी होगी। जो पुत्र चाहते हैं, जिनके पहले से 2 या 3 कन्या हैं, तो उनको सम तिथि सम दिन में ही ट्राई करना है। एक चीज का ध्यान रखें, भूल से भी विषम तिथि या विषम दिन ना आए। मैंने वीडियो बना रखे हैं किस प्रकार से आपको काउंटिंग करना है। अगर आप ना कर पाएँ तो आपको नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जा करके आप व्हाट्सअप करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वह पितृदोष के कारण भी आ जाती है। तो आपको प्रति अमावस्या की अमावस्या को पितरों को भी प्रसन्न करना है। पितरों के नाम से आप अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, पितृ गायत्री पाठ करें, आप खुद कर सकते हैं। पितरों के नाम से तर्पण करें, यह बहुत ही जरूरी है। पितरों का आशीर्वाद भी बहुत ही जरूरी है। अगर पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। नंबर 2, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि नियमित रूप से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नियमित रूप से पितृ पूजन और देव पूजन। अगर आपके कुंडली में कोई दोष आ रहा है, पितृ दोष आ रहा है, ऋण दोष आ रहा है, या गुरु शुभ नहीं है, मंगल शुभ नहीं है, कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से आपके पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, तो नियमित रूप से बृहस्पतिवार की पूजा, भगवान शिव जी की पूजा विशेष फलित रहने वाली है। प्रति सोमवार के सोमवार को शिवलिंगी के 11 दाने बड़ के पत्ते पर रख करके भगवान शिव जी के सामने आपको रखें और उनको दूध के साथ में प्रयोग करें जब तक आपको गर्भधारण नहीं हो जाता है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कई साल उनको बीते हैं, तो उनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। टेंशन लेने से कोई कार्य नहीं बनता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अपने कमरे में आपको भगवान की फोटो लगानी है, यानी भगवान कृष्ण की बाल रूप की फोटो लगा करके रखनी है और सुबह उठते ही आप उनके दर्शन करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको गर्म चीज़ें, तली हुई या मसालेदार चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। आप कोई नशा करते हैं तो वह भी आपको बिल्कुल छोड़ देना है। इन बातों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। नियमित रूप से जब आपको पता चल जाए कि गर्भधारण हो चुका है, तब से लेकर के 3 महीने तक नियमित रूप से गाय के दूध का प्रयोग करें। अब आपको क्या करना है, जो गांव में रहते हैं उनको आसानी से गाय का दूध प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको गाय का दूध नहीं मिल पाता। तो वो क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन गुरुवार को आप अपने किसी दूध वाले से बोल सकते हैं कि वो आपको गाय का दूध ला करके दे। आपको उसका प्रयोग जरूर करना है। निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहूँगा आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो कुंडली चेक जरूर कराएं। कई बार कुंडली की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नियमित रूप से खान पीन का ध्यान रखेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रति गुरुवार को गौ माता को गुड़ खिलाना है। कई बार हस्तरेखाओं में हमारी में संतान प्राप्ति के योग नहीं होते, तो आपको इस प्रकार से गुड़ हाथ पर रख करके गौ माता को खिलाना है, जिससे गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना निश्चिंत रही पूरी होगी। भगवान शिव जी के सामने दीपदान, आटे का चौमुखी दीपक आपको बनाना है, या आप घर पर या मंदिर में आपको भगवान शिव के सामने आटे का चौमुखी दीपक बना करके जरूर जलाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव का बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है, या जो भी प्रदोष व्रत आते हैं, शनि प्रदोष व्रत है, तो ये प्रदोष व्रतों से भी हमारी संतान की मनोकामना पूरी होती है। नियमित रूप से आप बृहस्पतिवार की पूजा भी करें। इससे क्या होता है कि संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जब सेकंड मंथ शुरू हो तब उस समय 5 दिन लगातार आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है। शिवलिंग के बीज और पुत्र जीवक का दूध के साथ में सुबह के समय सूर्योदय से पहले आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ये कुछ बातें थी, जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और पितरों को प्रसन्न जरूर करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अमावस्या के दिन पितरों को जरूर प्रसन्न करना है और पीपल वृक्ष के नीचे नियमित रूप से भी दीपदान करते रहें। जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी और जल्द ही आपके घर में खुशी भी आएगी। किसी बुजुर्ग को आप नियमित रूप से भोजन कराते रहें। वीरवार के दिन मीठे चावल, पीले चावल दान करें, बांटें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।